आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉपुलेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दे हैड एडवांस सैनिटेशन सिस्टम। क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आज से लगभग 4500 साल पहले था, वो अपने वक्त से काफ़ी एडवांस था सैनिटाइजेशन में। दूसरा है पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू अबाउट एंड इम्प्लीमेंटेड चैनलिंग ऑफ वाटर एंड द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर वे बिफोर एनी अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन डिड। क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो लोग पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। और वो लोग जो थे अपने वक्त के जो और सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, यूनानी थे, रोमन थे उस टाइम पे, तो उनसे भी ज़्यादा वो क्या थे, वो लोग डेवलप थे। और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था या उनका जो पानी का चैनलिंग का था, वो सब क्या था, उनके एंशिएंट टाइम पे जो और सिविलाइजेशन थे उनसे ज़्यादा एडवांस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे और करते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है इवन द रोमन्स बिल्ट एक्वाडेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर्स। क्या है? रोमन्स ने भी, जो कि उस टाइम की एक काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी, उन लोगों ने भी पानी की जो निकासी के या वाटर ड्रेनेज के जो सिस्टम थे उन्होंने हजारों सालों के बाद में अपना बिल्ड किया, बनाया। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग वाटर ड्रेनेज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपनी समकक्ष सभ्यताओं से ज़्यादा जानते थे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रोमन, जो कि काफ़ी फेमस सभ्यता है एंशिएंट सभ्यता की, क्या था, उन लोगों को भी वाटर ड्रेनेज के बारे में हजारों सालों के बाद में इतने अच्छे तरीके से जानकारी हुई जितना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हजारों साल पहले थी। हमारा अगला पॉइंट है सो एडवांस्ड was their water management system that they had separate channels lining the Harappan streets for wastewater and rainwater। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की जो वाटर ड्रेनेज थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि उन लोगों के पास में वाटर सिस्टम जो था वो बरसात के पानी के लिए, रेन वाटर के लिए अलग था और वेस्ट वाटर जो था उसके लिए अलग था। यानी कि इतनी ज़्यादा सभ्यता, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता जो थी इतनी ज़्यादा डेवलप थी वाटर ड्रेनेज के मामले में कि उन लोगों ने अलग अलग तरीके से वाटर जो थे, पानी का जो रेन वाटर था और जो वेस्ट वाटर था, उनका अलग अलग ड्रेनेज बनाया हुआ था। इतनी ज़्यादा एडवांस थे वो लोग वाटर ड्रेनेज में। अगला पॉइंट है द वेस्ट वाटर ड्रेन्स वर अंडरग्राउंड एंड हैड ओपनिंग टेराकोटा लिड्स फॉर क्लीनिंग पर्पज। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या था, उन लोगों ने वेस्ट वाटर के लिए और रेन वाटर के लिए अलग अलग ड्रेनेज बनाए हुए थे। तो यहाँ पे बता रहा है वेस्ट वाटर के लिए क्या था, उन लोगों ने अंडरग्राउंड जो थे वो ड्रेन्स बनाए हुए थे। वेस्ट वाटर का जो ड्रेन्स थे वो अंडरग्राउंड थे और उन पर क्या था, टेराकोटा लीड्स, यानी कि मिट्टी के उनके ऊपर ढक्कन लगे हुए थे क्लीनिंग पर्पज के लिए। जो गंदा पानी का ड्रेन्स था वो अंडरग्राउंड था और उस पर मिट्टी के ढक्कन लगे हुए थे क्लीनिंग पर्पज के लिए। तो अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जाना। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा साइज और लोकेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर ओवर मॉडर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई थी, मॉडर्न इंडिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। वहाँ दूसरा पॉइंट है 1056 इंडस सिविलाइजेशन सिटीज एंड सेटलमेंट्स हैव फाउंड, ऑफ व्हिच 96 हैव बीन एक्सकेवेटेड। क्या था कि क्या है कि 1056 इंडस सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं, शहर हैं और जो स्थापनाएं हैं वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 96 को ही खोदा गया। यानी कि इनको क्या था कि 1056 जो शहर थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ कितने मिले हैं, 96 शहर ही हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई में। हमारा अगला पॉइंट है द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम घग्गर हाकरा वैली इन द ईस्ट। क्या है बता रहा है, ईस्ट में जो है
सिविलाइजेशन का जो फैलाव था, सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फैलाव था वो ईस्ट में कहाँ पर था? घग्गर हाकरा वैली, घग्गर से हाकरा वैली में ईस्ट में था। मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट, ईस्ट में घग्गर हाकरा वैली तक था, वेस्ट में जो था वो मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान में है वहां तक था। फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्टर्न, और अफगानिस्तान तक नॉर्थ ईस्ट में था। और उसके बाद में दाइमाबाद जो है, महाराष्ट्र के दाइमाबाद में साउथ में था। यानी कि ये कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फैलाव था वो ईस्ट में कहाँ तक था? घग्गर हाकरा वैली तक था, और वेस्ट में वो मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान में है वहां तक था। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में क्या कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक था। और उसके बाद में ये साउथ में कहाँ आ गया? साउथ में ये दाइमाबाद जो महाराष्ट्र स्टेट में है वहां तक इसका फैलाव था। यानी कि ये काफी विशाल सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी। और अगला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द ब्रॉड रीजन ऑफ द इंडस इन घग्गर हाकड़ा रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। क्या था? हमने जो इससे पहले पॉइंट में देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कितने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतर जो इसका क्षेत्र था, अधिकतर जो रीजन था वो कहाँ पे था? घग्गर हाकड़ा रिवर्स और उसकी शाखाओं के आसपास में था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अधिकतर सभ्यता जो थी वो घग्गर हाकड़ा रिवर के और उसकी शाखाओं के आसपास में बसी हुई थी। हमारा अगला पॉइंट है, द मेजर अर्बन सेंटर्स आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गनवेरीवाल एंड राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर अर्बन यानी कि शहरी जो बड़े क्षेत्र हैं वो कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, गढ़वेरीवाल एंड राखीगढ़ी। ये जो क्षेत्र हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर अर्बन सिटीज थे। तो आज की क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कौन कौन से पॉइंट्स? एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम और साइज एंड लोकेशन के बारे में जाना। अगली क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।